अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 की। तो यहाँ पे हम दो मेजर इश्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। नॉर्मली ऐसा होता है कि आप लोगों को पता नहीं चल रहा होता कि किस तरह से हम अपनी ईमेल इंटीग्रेट करें कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के साथ। ईमेल इंटीग्रेट करने का मतलब ये है कि कहाँ पे ईमेल डालें। जब भी कोई यूज़र इस फॉर्म को फिल करे तो उस स्पेसिफिक ईमेल के ऊपर वो सारा डाटा कलेक्ट होना चाहिए। एक तो ये, और सम टाइम आपका जो क्लाइंट है या आपको खुद को रिक्वायर्ड होता है वो ये होता है कि आप एक से ज़्यादा ईमेल्स पे वो सारे रिस्पॉन्सेज चाह रहे होते हैं। मतलब जब भी क्लाइंट वो फॉर्म फिल करे तो वो सिर्फ एक ईमेल की तरफ नहीं जाना चाहिए, 2-3 ईमेल्स पे ऑटोमेटिकली सेंड हो जाना चाहिए। तो इन दोनों चीज़ों को हम आज एड्रेस करेंगे। तो चलें चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरह से आप ये सेट। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखिए सिंपल आपने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के ऊपर आ जाना है और यहाँ पे आपका जो भी फॉर्म है जिसको भी आप एडिट करना चाह रहे हैं उसको आपने सिंपल यहाँ पे इस तरह से एडिट करना है। एडिट करने के बाद सिंपल सबसे पहली जो बात है, आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपका जो फॉर्म है उसकी ईमेल्स कहाँ पे जा रही हैं। तो सिंपल आप लोगों ने मेल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, इसको रिमूव कर देना है और यहाँ पे अपनी ईमेल डालनी है। लेट्स सपोज मैं एक सिंपल ईमेल डाल देता हूँ। तो इसको आप ऐड करके इसको सेव करेंगे तो अब जो भी इस फॉर्म की जो भी कलेक्शंस होंगी वो इस ईमेल के ऊपर सेंड होंगी। अब लेट्स सपोज दूसरा चीज़ ये है हमारे पास कि क्लाइंट रिक्वायर करता है कि एक से ज़्यादा ईमेल्स की तरफ होना चाहिए। एक से ज़्यादा ईमेल्स पे ये जो फॉर्म है इसकी फील्ड सेंड होनी चाहिए जब भी कोई यूज़र इसको फिल आउट करे। तो उसके लिए आपने करना सिंपल ये है कि कॉमा डालना है, स्पेस डालनी है और यहाँ पे दूसरी ईमेल डाल देनी है आपने सिंपल। इसी तरह से आपने थर्ड डालनी है तो कॉमा स्पेस और यहाँ पे आपने तीसरी ईमेल डाल देनी है, राइट। तो यहाँ पे मैंने टेस्ट 3 या टेस्ट जीमेल लिखा है। तो आप लोग अपनी ईमेल्स लिखेंगे जिनके ऊपर भी आप रिसीव करना चाहते हैं। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि किस तरह से ये जो चीज़ें हैं आप दोनों चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और कवर करना चाहूँगा कि यहाँ पे ये हमारे पास फॉर्म्स है। अब नॉर्मल फॉर्म के अंदर यही चीज़ें होती हैं जैसे योर नेम, योर ईमेल एड्रेस, सब्जेक्ट। अब काफ़ी सारी जगहों पे हमें ये देखने को मिलता है या ये चीज़ हमें चाहिए होती है कि हमें ड्रॉप डाउन ऐड करना है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 में, या फिर रेडियो बटन या चेक बॉक्स ऐड करना है, या फिर हमने फाइल अपलोड का सिस्टम चाहिए होता है। तो वो सारी चीज़ें आप किस तरह से करोगे, उन सारी चीज़ों के लिए भी यहाँ पे गिवन चीज़ें हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक स्पेस दे देता हूँ और इस मैसेज वाले बॉक्स के ऊपर मैं चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे हमारे पास ड्रॉप डाउन है, यहाँ पे आपने ड्रॉप डाउन का नेम लिखना है। लेट्स सपोज सिलेक्ट योर कंट्री, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों ने वो लिखना है, अपने ऑप्शंस लिखना है जैसे पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया, USA, UK, वट जो भी आप लिखना चाहें और इनकी सेट कर सकते हैं। और इसको क्या कर सकते हैं आप, इंसर्ट टैग कर दें, ठीक है, इस तरह से। अब इसी तरह से रेडियो बॉक्सेस आपने ऐड करने, तो सिंपल आप लोगों ने यहाँ पे रेडियो पे क्लिक करना है। यहाँ पे लेट्स सपोज आप सिलेक्ट करना चाहते हैं जेंडर, तो यहाँ पे आप लिखते हैं मेल, फीमेल और इसको आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आपने रेडियो चेक बॉक्सेस ऐड करने, तो यहाँ से चेक बॉक्सेस या ड्रॉप डाउन और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो इनको आप इस तरह से सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हमारे पास हमें क्या करना है कि सिंपल इस वाले जो हमारा कोड है इसको हम जहाँ पे भी पेस्ट करेंगे हमारा जो फॉर्म है वो वहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं अभी आपको इसका थोड़ा सा फॉर्म का सेटअप भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से इस फॉर्म को हम यहाँ पे लगाएंगे। तो नॉर्मली मैं करना ये चाह रहा था, सिर्फ 2 इश्यूज़ को एड्रेस करना चाह रहा था, बट ये भी मेरे माइंड में आ गया कि किस तरह से ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा फील्ड्स हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के अंदर ऐड करते हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूं क्योंकि काफ़ी सारे लोग उसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो यहाँ पे अभी ये जो एलिमेंट है वो लोड हो रहा है। लेट्स सपोज मुझे ये वाला हटाना है और वो वाला लगाना है अपना, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सिंपल डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक कोड वाला ऑप्शन लेता हूँ और अभी के लिए मैं यहाँ पे जस्ट वैसे ही डाल देता हूँ और यहाँ पे हमें क्या करना है, वो कोड ऐड कर देना है। कोड ऐड करने के लिए बाद अपडेट और यहाँ पे देखिए हमने जिस तरह का फॉर्म बनाया था वो हमारा फॉर्म यहाँ पे शो हो रहा है,
ठीक है, यहाँ पे ये देखें सिलेक्ट वाला ऑप्शन, ये वाला रेडी वाला ऑप्शन, बाकी और इस तरह से आप अपने फॉर्म की फंक्शनैलिटीज़ को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।